तो नेक्स्ट जो है देखिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, तो हमारा जो है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशंस ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल जो है, कुछ जो है एंगल्स के वैल्यूज हैं जिसको जो है हमें करना है। ठीक है, देखिए जो है हमें इसको करने के लिए बस क्या करना है, आपको देखिए कौन सा ये एंगल दे रखा है। एंगल 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 50, 150 और ये जो 180 तक। ठीक है, और यहाँ पर आपका दे रखा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्रिजेशन क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो अब जो है हमें क्या करना है, इन सब का जो है हमें वैल्यूज जो है पुट आउट करना है। ठीक है, आपको बस करना क्या है, देखिए बाकी सब जो है हम क्या करने के, देखिए ये जो है हमारा टी स्टैंडर्ड जो है, ये टी स्टैंडर्ड ये दिया गया है टी, इन टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, रेशियो ऑफ द सम स्टैंडर्ड एंगल। अब जो है इसको हम हटा दे रहे हैं थोड़ा सा। आप एक जो है यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ को देख लीजिए, बाकी सब सारे एंगल को हम अभी निकाल के दिखा रहे हैं, आपको ज़्यादा नहीं लर्न करा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए ज़रा, ठीक है, यहाँ पर 60 का देखिए, 90 वाला तो ठीक है, यहाँ 60 का देखिए ये 120 होगा। ठीक है, ये माइनस में, सारी चीज़ें माइनस में होगी, जो 60 वाला होगा वो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद जो है ये 45 का देखिए, 45 का क्या होगा, 45 का मेरा हो जाएगा 135, और ये 30 का जो है, 30 का कौन सा हो जाएगा, ये हमारा 150 हो जाएगा, और 0 डिग्री का जो हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये वैल्यू को हम निकाल लेंगे, और बाकी जो है ये वैल्यू यानी 120, 135, 1 जो है 150 और 128, ठीक है, 118, ठीक है, ये जो है सारी नेगेटिव में होती है। ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव होती है। 90 वाले को लो, इसको मिडिल करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए हमें कुछ करना नहीं है, आपको केवल साइन की वैल्यू, आपको देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन देखिए ये जो है ये साइन की वैल्यू, और 0 डिग्री देखिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री का हमें वैल्यू दो याद करिए। देखिए जी, देखियो साइन 0 का क्या होता है, साइन 0 का पहला साइन 0 एंड कास वाला 1 होगा। ठीक है, कास वाला 1, और यहाँ 90 का एक याद कर लीजिए, ये 0 होगा, शुरू का जो है 0 का 0 है, यहाँ पे 90 का 1 और 0 होगा। बाकी सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हम निकाल रहे हैं कैसे कैसे इस चीज़ को हम करेंगे। देखिए हम पहले जो है आप जो है हम पहला वाला जो है इसको फिलअप करना चाह रहे हैं। ठीक है, पहला जो है हम जीरो एंगल को, ठीक है, जीरो एंगल का जो है साइन कॉस टेन कोसेक सेक और टेन दोनों तीनों ये सब सारी चीज़ें को निकालेंगे। ठीक है, हमें 3 निकालने की आवश्यकता है, 3 हम निकाल देंगे, बाकी सब जो है 3 क्या होता है उसका अपोजिट होता है। ठीक है, देखते हैं इसको निकालते हैं। देखिए हमें दो यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है 2 हमें मिल चुका है। ठीक है, क्या क्या है वो, साइन का देखिए, साइन का और कॉस का मिल चुका है। ठीक है, एक जो है आप ट्रेंगल फॉर्म करिए। ठीक है, एक ट्रेंगल फॉर्म करिए इसी तरह से। ठीक है, ये यहाँ पर आप जो है देखिए इसका जो है नाम आप जो है इसके थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पर आप थीटा ले लीजिए। ठीक है, अब थीटा ले लीजिए, देखिए साइन हमें 0 कह रहा है, साइन का जो क्या होता है, होता क्या है साइन का होता है हमारा जो है, देखिए पी बाई एच, ये हमारा पी हो गया, ये एच हो गया, और ये हो गया नहीं, देखिए यहाँ पर एच होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, पी बाई एच होता है। कॉस का क्या होता है, आप अच्छी तरह से हम जो है पिछली वीडियो में इसको बनाकर डाल दें। कॉस का क्या होता है, कॉस का हमारा जो है बी बाई क्या होता है, बी बाई एच होता है। ठीक है, और टेन का क्या होता है, टेन थीटा का, टेन थीटा हमारा जो है पी बाई बी होता है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, ये तीनों चीज़ हमें मिल गई। अब आगे चलते हैं, देखिए हमें साइन का क्या मिल गया, साइन का 0 है, तो देखिए 0 कब होगा, जब जो है इसको देखिए इस तरह से हम लोग 0 डिग्री इसको बना रखे हैं। ठीक है, इसको 0 डिग्री ले रखे हैं यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक है, फिगर के अनुसार से हम सारी चीज़ों को अभी निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है 0 दिखाएंगे, तो 0 हमें चाहिए। ठीक है, अब जो ये कॉस का देख लीजिए, कॉस का 1 है, कॉस का क्या है 1, 0 का तो हमें पता नहीं चल पाएगा, लेकिन इसमें जो एक 0 होगा। ठीक है, एक 0 होगा, यानी बेस यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कोई एक 0 होगा। लेकिन यहाँ कॉस को जरा यही तो कह रहे हैं कि ये जो है आप 0 का 2 याद कर लीजिएगा और 90 का 2 याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो है आपको केवल एक ही याद करना है, इसी से आपका सब कुछ निकल जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर जो है इसको, ये जो है हमारा कॉस का क्या होता है, कॉस का बेस बाई हाइट, अब इसका 1 आया है, 1 आया है, तो यानी कि ये सब 1 बाई 1 के रूप में रहेंगे, तभी 1 से 1 कटकर कितना होना चाहिए 1, यानी इसका बेस भी 1 है और हाइपोटेनियस भी 1 है, और जब ये दोनों 1 है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, 0 होगा भाई, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, अब जो है जरा इसको देखिए, अब tan को हम निकालेंगे, तो tan का क्या होता है, tan का हमारा जो होता है
वो पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है 0 और बेस क्या है 1। अब 1 में अगर 0 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इन्फिनिटी। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। हमें क्या मिल जाएगा, अगर जो 1 में इससे जो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, ऐसे तो इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 0 हो गया तो अब जो है देखिए कॉस का उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। अब जो है ये देखिए अगर हम किसी नंबर में 0 यानी 0 में 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है। अगर इसको पलट देंगे, अगर जो है 1 में अगर हम 0 से डिवाइड करने लगे तो वो कभी कटेगा नहीं और वो क्या आने लगेगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। कोसेक जो है हमारा, हम जानते हैं कि साइन जो है हमारा क्या था, साइन हमारा 0/1 था। अब जो इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज एक कोसेक है। ठीक है, तो कोसेक को फिलअप करना चाह रहे हैं तो उल्टा कर देंगे तो हमारा 1/0 हो जाएगा और 1/0 का क्या होता है इन्फिनिटी। ठीक है, किसी भी 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, हमें इन्फिनिटी मिलेगा। नेक्स्ट जो है इसका सेक देखिए, सेक का क्या होगा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। अरे 1/1 करो ऊपर नीचे सब वही का वही होता है, यानी हाइपोटेनियस ऊपर हो जाएगा बेस नीचे। 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। और 10 की बात करेंगे तो 10 वाला 0 मिल रहा है यहाँ पर दोनों को पलट देंगे, 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉट को पलटेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, 1/0 उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं अगले अगले वाले की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला देखिए वो जो है 30 डिग्री का है। एक आप जो है एंगल बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 30, ट्रेंगल बना लीजिए, यहाँ पे 30 लिख दीजिए। अब जो है देखिए साइन इसका दे रखा है, साइन इसका है साइन थीटा, साइन 30 डिग्री दे रखा है 1/2। हम जानते हैं ठीक है साइन का क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये हमारा टेन थीटा। 3 ही निकालने की जरूरत है, 3 तो इसका अपोजिट होता है। इसका साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का हमारा होता है p/h। इसका क्या होता है b/h और इसका क्या होता है p/b होता है। ठीक है, तो इसका p/ हम लोग b लिख दिए। अब देखिए आगे यहाँ पर हम लोग अभी करते हैं, साइन का 1/2 होता है, साइन का क्या होता है 1/2। अब देखिए 1/2 यानी साइन का 1/2 दे रखा है यहाँ पर। देखिए अब जो है यहाँ पर 1/2 है तो इसको इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा यह, देखिए परपेंडिकुलर 1 है और बेस हाइपोटेनियस कितना है 2 है। इसका बेस कितना हो गया। ठीक है, इसका करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यानी 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर 4 में से 1 निकाल देंगे, ये रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप निकाल के देख भी सकते हैं। ठीक है, यानी बेस इसका मिल गया। अब जो है बेस मिल गया, इन सब कुछ आप जो है ईजिली फिलअप कर सकते हैं। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, आप देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर आप लोग नहीं निकाल पाए होंगे, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा थोड़ा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री हाइपोटेनियस का, यानी ये जो है पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा के कर रहे हैं। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसी के बेस पर हम लोग काम कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू बेस, यानी किसका स्क्वायर, बेस हमें नहीं दे रखा है तो ये बेस का स्क्वायर करेंगे, और ये प्लस p का मतलब क्या होगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हमारा 4 और इधर वो है 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1, और ये बेस का स्क्वायर है। ठीक है, अब बेस का स्क्वायर इक्वल टू 3। अब बेस का स्क्वायर तोड़ेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 3, तो यही जो मैंने 3 यहाँ पर दे रखा है। अब आप जो है यहाँ से निकालिए कॉस का क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉस का बाकी सब चीज़ें हम इरेज कर दे रहे हैं, वही सब हमारी चीज़ें बची हैं। ठीक है, अब देखिए कॉस का क्या होगा, कॉस का बेस बाई हाइट, बेस बाई हाइपोटेनियस यानी रूट में 3/2, तो ये जो है हमारा रूट में 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जो है टेन का क्या होगा, टेन का देखिए टेन का परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 1/√3। ठीक है, तो 1 इसका रूट में 3 हो गया। अब जो है इसका उल्टा कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा ओनली 2, 2/1 का मतलब ओनली 2 उलट गया। ठीक है, अब कोसेक का क्या होगा, कास का क्या होगा सेक, सेक का जो है ये जो है 2 क्या हो जाएगा √3। अब जो इसका क्या हो जाएगा, ये टेन का जो है 1/√3 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ओनली √3। ठीक है, अब जो है बात करेंगे 45 की।
देखिए 45 का हम फिलअप कर रहे हैं। 45 का कैसे फिलअप होगा, ध्यान से देखिए आप लोग। 45 का, ठीक है, ये जो है ये आपका इरेज कर दे रहे हैं, बाकी सब वही है। यहाँ पर अब जो है हम जो लिखेंगे वो जो है हमारा क्या है 45, ठीक है, वो जो है 45 का है। तो देखिए यहाँ पर 45 को हम कर रहे हैं, ये हमारा 45। अब देखिए 45 की वैल्यू दे रखा है 1/√2, ठीक है, 1/√2 है। अब यहाँ भी देखिए ये भी साइन का क्या होता है, ये भी साइन का पी और एच दे रखा है, ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है 1, और इसका हाइपोटेनियस क्या है √2, ठीक है। यहाँ से ये एच है और ये पी है और ये क्या है एच होता है, यहाँ पे रख लिया। और यहाँ पर देखिए इसका जो है उसी पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 मिलेगा, ठीक है, इसका बेस क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा समय आप जैसे पाइथागोरस प्रमेय पे हम लगाए हैं उसी के थ्रू जो है आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो है हमारा कॉस का क्या होगा, कॉस का बेस, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है 1, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है रूट में, ठीक है, √2 है। अब जो है इसका देखेंगे, ठीक है, बेस के बाद टेन, टेन का मतलब 1/1, 1/1 का मतलब क्या होगा, खाली केवल ओनली 1 से 1 कट के क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब जो है अब तीनों को पलट दीजिए, ठीक है, देखिए साइन को पलटेंगे तो √2, ठीक है, कॉस को पलटेंगे तो √2, और टेन का जो है पलटेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। अब नेक्स्ट जो आते हैं 60 डिग्री पर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला वाला जो है हम फिलअप करने चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है हम बदलेंगे अब, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा, ये बदल जाएगा सब कि सब, ठीक है। अब बदलेगा वो क्या होगा, वो जो है हमारा चल रहा है, अब साइन दे रखा है, साइन की वैल्यू बस एक ही वैल्यू याद है हमको, एक ही वैल्यू याद कर रहे हैं, बाकी जो है हम अपने आप निकाल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकल रही है, अब जो है हमें जो है किसकी निकालना है 60 डिग्री की, ठीक है। अब 60 डिग्री की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 60 डिग्री के लिए हमें जो है चाहिए देखिए वो क्या दे रखा है, वो हमारा परपेंडिकुलर और, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दे रखा है। परपेंडिकुलर क्या है √3, हाइपोटेनियस क्या है वो है हमारा 2, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व करेंगे तो बेस हमारा 1 मिलेगा, बेस क्या मिलेगा 1, आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे याद है, ठीक है, मैं सॉल्व किया था और मुझे याद है कि नहीं इसका बेस 1 आता है, आप लोग इजीली सॉल्व करके लगा सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल मान करके। और ये देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो कॉस की वैल्यू क्या रखी है, कॉस की वैल्यू जो है बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी बेस 1 है, हाइपोटेनियस 1, ठीक है, 2 है तो 1/2 हो गया। अब जो है टेन का जो है, टेन का क्या होता है, टेन का बेस परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी √3/1, यानी √3 हो जाएगा। अब इस सबको पलट दो, ठीक है। अब इन सबको पलटेंगे यानी इसका साइन का साइन का क्या होता है, साइन का कोसेक होता है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और सेक का क्या होगा, सेक का केवल 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, टेन का ये 1/, है तो 1/ क्या हो जाएगा, ये √3/1 था तो ये जो है 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब जो है लास्ट जो है 90 डिग्री वाला है, ठीक है, 90 डिग्री वाला देखिए 90 डिग्री वाला क्या होगा। अब देखिए 90 डिग्री में हमारा जो है पहला दे रखा है, देखिए 90 डिग्री का साइन वाला जो है 1 दे रखा है। साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई, देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर भी 1 रहेगा, हाइपोटेनियस भी 1 रहेगा, तभी जा करके हमें 1 मिलेगा, क्योंकि 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तभी हमें 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आप क्लियर कर लीजिएगा कि अगर जो है किसी नंबर में, यानी 1 में अगर किसी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट मिलता है, क्या मिलता है इनफाइनाइट, ठीक है। अगर जो है हम लोग किसी, देखिए इन हमें क्या मिलता है इनफाइनाइट, अगर 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है 0 मिलता है। अब यहाँ से देखिए हम कॉस को देखेंगे, ठीक है, तो कॉस को क्या है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारे, ये जो है यह हमारा क्या है एक 0 मिलेगा, ठीक है, एक 0 हो जाएगा, आप निकाल भी सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो है हमें क्या निकालना है, कॉस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कॉस की वैल्यू। तो कॉस की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, देखिए कॉस कॉस में क्या होता है बेस बाई क्या होता है हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है हमारा 0, हाइपोटेनियस क्या है 1, यानी इसको 0 आ जाएगा, तो ये 0 आपका यहाँ पर फिलअप हम कर चुके हैं, ठीक है, आप फिलअप हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो है अगला टेन की बात करेंगे तो देखिए टेन में हमारा क्या होता है, टेन में ये यानी 1/, क्या हो जाएगा 1/0, इसको डिवाइड करेंगे, अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें इन्फिनिटी, तो इसलिए जो है हम इसमें क्या भर देंगे, क्या फिलअप करेंगे इन्फिनिटी को फिलअप करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखिए इसका जो है साइन का उल्टा क्या होता है,
ठीक है। साइन का हमें कॉसेक, तो कॉसेक का क्या होगा 1, यानी 1 में 1 से करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब बात करेंगे सेक की, तो सेक का देखिए, सेक का यहाँ से देखिए, सेक का यहाँ से, ठीक है, इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ से इन्फिनिटी 1 है, सेक का क्या है 1, ठीक है। तो 1 का जो है हम 1 को अगर सेक का 1 आ रहा है, ठीक है, सेक का हमें 1 कोसेक कॉस का उल्टा जो है सेक है, और कॉस का क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 का मतलब कि ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब जो इसका पलटेंगे तो 0, अब जो है 1/0 हो जाएगा, 1/0 होगा तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इस तरह से ये वाला हमारा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट जो है अगला देखिए, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 10, 10 का क्या आ रहा है इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका क्या आने लगेगा 0 आने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सब सारे मान हम निकाल चुके हैं, जो कि आप अच्छी तरह से इसको देख लिए और समझ भी लिए हैं, आप याद भी कर सकते हैं, और अपने अनुसार इसको सेटअप करके इस लाइन को आप जो है आल टू आल वैल्यू को निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से आप समझ लिए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए 120 को बोले थे, इसका कॉलम जो है हम पूरा फुल तैयार कर ले रहे हैं, ठीक है। और जो इसमें फिलअप हमें करना है अच्छी तरह से, आप देख लीजिए, बहुत आसान है, कोई बहुत भारी भरकम नहीं है। एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे तो देखिए आ जाएगा। देखिए ये जो है हमारा क्या है ठीक है, आगे चलती। हाँ देखिए जरा इसको, अब जो है 120 को और 135 और 115 और 180 को फिलअप करने के लिए जो है हम साइन का इस्तेमाल करेंगे, जो हम बना चुके थे। इसमें ऑल टू ऑल क्या थे, ऑल ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका क्या थे, सब पॉजिटिव थे। और जो इसमें जो है हमारा केवल साइन वाला क्या था, पॉजिटिव था, साइन और कोसेक, ठीक है। साइन और कोसेक को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। और इस वाले में जो है इसका जो है क्रॉस करके आया था, तो वो क्या था हमारा कॉस था, ठीक है। कॉस कॉस थीटा और जो है सेक थीटा, ये जो क्या थे पॉजिटिव था। इसमें जो हमारा टेन था और कॉट था, ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, बाकी सब जो इसमें नेगेटिव थे, ठीक है। तो इसके अनुसार देखिए यहाँ पर जो है 120 जो है 120 जो है कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये जो है हमारा 0 है, और ये 90 है, और ये क्या है, ये हमारा 180 है, 180, और ये क्या है, और ये जो है मेरा 270, और यहाँ पर जो मेरा कंप्लीट था 360 है, ठीक है। तो देखिए इसी का इस्तेमाल करके हम इसको फिलअप करेंगे। 120 देखिए किसके किसके बीच में है, 120 90 और 80 के बीच में, यानी इस वाले में है। तो इसमें साइन का सब प्लस होगा, यानी साइन वाला जो है प्लस होगा, इसका अपोजिट रहेगा, ठीक है। साइन वाला प्लस होगा, और ये साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक वाला प्लस, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। देखिए साइन वाला क्या है हमारा, वो √3/2 है, तो √3/2 रहेगा। और एक जो है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक में ये है हमारा क्या है, ये वाला, ठीक है। यानी 2, ये 60 में देख रहे हैं हम इसका, ठीक है, 2, और ये √3 हो गया, ठीक है। बाकी सब सारी चीज़ें जो है -1/2 होगी, ठीक है। और यहाँ जो है हमारा क्या होगा, -√3 होगा, और यहाँ पर जो है यहाँ से -2 होगा, और ये -1/√3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लिए होंगे। अब जो है 135 की बात करेंगे, ठीक है। तो 135 भी किसके बीच में है, 135 भी जो है इसके बीच में, ठीक है, यानी 90 और 80 के बीच में। तो यहाँ भी सब के सब जो है 135 का क्या है, ये वाला, ठीक है, यानी ये 145 डिग्री जो है 135 का है, ठीक है। तो यह भी हमारा क्या होगा, ये वाला जो है हमारा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं इसका ये जो है हमारा कोसेक है, कोसेक वाला भी हमारा क्या होगा, √2 भी पॉजिटिव होगा। बाकी सब जो है -1 होगा, और ये -1/√2 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आगे चलते हैं, नीचे नीचे जो है ये √2 दे रखा है, ठीक है। तो ये माइनस रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब 150 की तरफ चलते हैं, तो 150 वाला भी हमारा, ठीक है, इसी के बीच में, देखिए इसी के बीच में है, इसी के बीच में है। तो इस तरह से भी इसको भी हम क्या लेंगे, इसको भी हम इसी तरह से लेंगे। देखिए माइनस माइनस वन नहीं, ये हो जाए प्लस होता है, पहला प्लस होता है 1/2, इसके बाद जो है ये -√3/2, इसके बाद जो है ये हमारा, ठीक है, 1 बाई माइनस होगा, ये -1/√3, और ये जो है कोसेक वाला प्लस में रहेगा, क्योंकि इसमें दो ही, क्योंकि सब इसी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब जो ये वाला जो है हमारा नेक्स्ट वाला, ये -2/√3, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, ये -√3, ठीक है। नेक्स्ट जो है 120 को देखते हैं अभी। देखिए
120 वाला जो है हमारा जो है अब जो है ये टेन के रूप में, टेन और काट में आ जाएगा। तो साइन का देखिए, साइन का जो है हमारा जीरो है, ठीक है, जीरो तो इसका जीरो ही रहेगा, ठीक है, इसका जीरो तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जीरो होगा, ठीक है। तो जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो उसमें साइन रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वन है, और वन का जो है करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। हमें जो है प्लस केवल टेन को देखना है और कॉट को देखना है, बाकी सब माइनस में रहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वन और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। जीरो का क्या होता है, देखिए जी हाँ जीरो है यह, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं है। अब जीरो है तो ये जीरो है, तो ये भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। जीरो नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वाला जो है ये इन्फिनिटी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जो है यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं तो ये वन है, ठीक है, तो वन का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा, वो जो है टेन के रूप में है, तो वो टेन है, तो टेन में, अरे वो कॉट है ना, ये हमारा कॉट है, सॉरी ये हमारा कॉट चल रहा है, क्योंकि टेन का उल्टा यहाँ पर कॉट होता है, ठीक है। ये हमारा कॉट है, तो कॉट और टेन पॉजिटिव होता है, तो ये जो है हमारा इन्फिनिटी है, तो ये प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको चार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा तो आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप इजली इसको अपने से बना सकते हैं, बहुत बड़ा, बहुत भारी नहीं है, आप इजली इसको कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, ओके, बाय।